आप बात को घुमा रहे हैं। मैं नहीं घुमाया, तो वो हमारा वो जिंदगी कहेंगे मेरी मर्जी है। हेमंत बिश्व शर्मा हर दिन सुबह हमारे एक कस्टम को अटैक करते हैं। नहीं, ये कौन सा कस्टम, किसने बनाया हुआ कस्टम? कुरान ने तो ये कस्टम नहीं बनाया, होली कुरान में ये कस्टम नहीं लिखा गया है। ये कस्टम, ये 200 दलाल जो होता है वो बनाने वाला कस्टम है। जो कस्टम हजरत मोहम्मद बना के गया है, कुरान शरीफ में है, इसको आप सम्मान करना चाहिए। एंड वन शुड रेस्पेक्ट द होली बुक्स ऑफ एवरी रिलीजन। लेकिन जो बीच का दलाल लोग हैं, उनका आप क्यों इतना मानते हैं? किसको आप दलाल? जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम बहनों का तलाक का बाद उनको सब्सिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए, ये किसने कानून बनाया? ये कानून किसने बनाया? ये कानून तो कोई रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं है। ये कानून है असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935। कानून मेरा असेंबली ने बनाया था, मैं असेंबली में ही खत्म कर दिया। आपके जिसने बनाया उसी ने खत्म कर दिया। तो अगर कोई कहे हेमंत दा, देखिए अगर कोई कहे ये अप्रोच जो है, नहीं जो एक मिनट, ये जो अप्रोच है, सॉरी मुझे ये एक मिनट, नहीं देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको एक बात बोल के, आप बोलिए, मैं आपको एक बात, मेरी बात बोलने दीजिए। ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन कानून था, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, ये हजरत मोहम्मद ने नहीं बनाया था, ये सैयद सर मोहम्मद सादुल्लाह ने बनाया था, जो सीएम था जी। तो मैंने सादुल्लाह का कानून को मैंने निरस्त कर दिया, लेकिन आई हैव नॉट टच एनीथिंग ऑफ होली कुरान। मगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते ना। वो कहते हैं आप एक में बात करने दीजिए, मैं उनकी बात रख रहा हूं, ये मेरी बिलीफ नहीं है, ये कोई गलत फहमी नहीं हो लोगों में। वो कह रहे हैं कि ये तरीका होता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए हेमंत, एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है। ये हेमंत बिश्व शर्मा का अप्रोच अनडेमोक्रेटिक है जो चल रहा है। हमें बुलाइए, हमसे बात कीजिए, बदरुद्दीन अजमल को बुलाइए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों से बात कीजिए, कमीशन लगाइए, लॉ कमीशन लगाइए, रिकमेंडेशंस कीजिए, तरीके से बात कीजिए। ये जो आपका माई वे और द हाईवे अप्रोच हो गया, नहीं माई वे और द हाईवे अप्रोच जो आपका है, वो लोग कह रहे हैं, आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुलकर कह रहा हूं, आप पोलराइज करना चाहते हैं वोट को। देखिए, यू वांट टू पोलराइज द वोट्स। I'll tell you, is it I'll tell you 2.3 clear। ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं, दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल। ये कानून में वो लिखा हुआ था। हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया, हाई कोर्ट एनलर्ज मेनी ऑफ देम ऑन बेल, सेइंग दैट इन मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट, registration of child marriage is genuine and it is a bona fide, it is legal, so you cannot arrest. So then हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था, उसी असेंबली से हमने खारिज किया, और बाद में खारिज करने का बाद सबसे तो मशवरा होते ही रहता है। खारिज करने के बाद आप बात ये ऐसी बात हो गई कि 370 निकाल दीजिए, उसके बाद आप बुलाइए हुर्रियत को, बात कीजिए, पहले बात मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा। व्यूअर्स, दिस इज, आई मीन, वी आर टॉकिंग अबाउट भारत द नेक्स्ट डेकेड। आप कभी भी जब निर्णय लेना होता है, अगर 370 कानून को खत्म करने का पहले अमित शाह जी सबका साथ चर्चा करते थे, क्या 370 विलुप्त हो जाते थे? ये कोई बात आप कन्विक्शन और प्रिंसिपल में चलो कि ये देश में चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन कन्विक्शन। वंस यू हैव दैट कन्विक्शन इन योर माइंड, रास्ता में जितना भी रुकावट है हटा के चला जाओ। और कोर्ट में चली जाए, बात कोर्ट में चली जाए तो कोई इशू नहीं है। आपको कन्विक्शन, कोर्ट्स तो हर चीज में घुस रहे हैं आज। नहीं, देखिए, कोर्ट का अपना एक अंदाज है, हम कोर्ट का बात कोर्ट में डिस्कशन कर लेगा, आपको तो वो कोर्ट में चलेगा। बट आपको एज ए, मेरा जो मानना है कि हमारा पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि 370 जाना चाहिए। फिर अगर आप वो कन्विक्शन में फार्म है तो कैसे जाना चाहिए, लोगों को मत बुलाइए, खत्म करने का बात बुलाइए, भाई खत्म कर लिया, अभी बात करो कैसे क्या आगे करना है। This is a remarkably unique approach. नहीं, वही न्यू इंडिया है। हाँ, this is the new India. न्यू इंडिया, यही न्यू इंडिया है। I tell you,
दिस इज द डिफरेंट लेवल ऑफ पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस। देखिए, बट आई लाइक योर स्टाइल। देखिए जो भी है बोल रहे हैं, ये नहीं कि इधर भी उधर भी थोड़ा इधर थोड़ा लोग left बोलता है कि सरसा करो। हर किसको सरसा करे? व्हेन यू नो देयर पॉइंट ऑफ व्यू, हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानता है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है ना कि ठीक है आप 18 साल छोड़ दीजिए, 16 साल में रजिस्टर करवा लीजिए। कोई बोलेगा 12 साल, कोई बोलेगा 18 इयर्स, देन यू कम इनटू कॉम्प्रोमाइज ऑफ 16 इयर्स। ऐसा डिस्कशन नहीं होता, यही गलत है भारत का। आप पॉइंट ठीक कर लीजिए कि ये देश को विश्वगुरु बनाना है। ऑन दैट वी आर यूनाइटेड। जब बनाना है तो मोदी जी को छोड़ दीजिए ना, बना लेगा। तो फिर आपका साथ सरसा करने आपका स्टाइल कुछ अलग है। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी आपके दोस्त आए आसाम में, और आसाम आपने कुछ आपके झगड़ा हो गया, आपने उनको रोक दिया, आपने उनको जाने नहीं दिया, ये वो, उन्होंने आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स दिया। उसके 2 दिन के अंदर आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को बीच से तोड़ दिया साहब, और आपने कहा ये मेरा रिटर्न गिफ्ट। यू सेड व्हाट इज इट? इट इज माय रिटर्न गिफ्ट टू कांग्रेस। ये बात बोलिए, रिटर्न गिफ्ट ही बोलिए। बर्थडे में गिफ्ट देने से आपको यू गेट अ रिटर्न गिफ्ट आल्सो ना। तो क्या चल रहा है आपके? आप देखिए, राहुल इट्स अ लॉन्ग राइवलरी। मेरा बात अलग था। मैंने राहुल गांधी जी को बोला था, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम थ्रू डिफरेंट चैनल, कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो समय आप आसाम का मंदिर में मत आइए। देन इट लुक्स लाइक देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्रीमंत शंकर। I made him a very, very bona fide, genuine request. Please avoid 10 to 12 p.m. When there is a Pran Pratishtha Mahotsav of Ram Mandir, you do not enter Ma Kamakhya temple, or you do not enter the Batadrava Satra. Come after 3 hours. He become arrogant. नहीं, हम उसी समय जाएगा। हम बोला चलो, अभी देश के गांधी का शासन चल रहा है, क्या हमने थोड़ा दिखा दिया है कि ये अभी देश गांधी का अंडर नहीं है। This is a big statement. No, arrogancy has no place when it comes to Ram Mandir, when it comes to हमारे आस्था। अगर मेरा घर में कुछ था तो आप कर लो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। But you cannot put Ram against Assam. You cannot put UP against Assam. You cannot put Ajodhya against Srimant Shankardev. Those are bad tricks he wanted to play. So मैंने आप बोला कि आपको आसाम आने का इतना सखी है, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन में आपको आसाम बुलाता हूं। इनफैक्ट पुलिस हैज गिवन हिम नोटिस आल्सो। ही विल कम बैक टू आसाम, लेट हिम देन विजिट एवरी टेंपल। बट ये गांधी वाला रूप नहीं चलेगा। आप उनको इनवाइट कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हो द मोमेंट ही कम्स आप उनको अरेस्ट करेंगे। वो भी तो जेल भी तो एक देखने का ही चीज है ना, उसमें क्या है? ये थोड़ा सा देखिए, लोग पॉपुलर है, मुझे पता है, सब इधर ताली लगा रहे हैं। आपका और योगी जी का स्टाइल जो है ये बुलडोजर टाइप का अप्रोच है। कोई बुलडोजर नहीं है। जेल क्या? कैन आई पुट इनटू एनीबॉडी जेल? द कोर्ट विल पुट इनटू समबॉडी जेल। मैं तो जेल में डाल ही नहीं सकता हूं। तो इफ समबॉडी गोज टू जेल आफ्टर लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल प्रोसीड्यूर, तो उसमें हाउ कैन वी स्टॉप इट? आपने आसाम जाके यू ट्राई टू ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर। मैंने आई विल पुट ए चार्ज शीट इन द कोर्ट। इफ कोर्ट पुट यू ऑन द जेल, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम नोबडी। चीफ मिनिस्टर कैनॉट कंट्रोल कोर्ट।